नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय मानव ग्रंथियों से संबंधित है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां होती हैं और उनके अनेक कार्य होते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले हम अपने शरीर में मौजूद ग्रंथियों के बारे में पता लगाते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो ऊपर जो हमारा मस्तिष्क दिखाई दे रहा है, इसमें सर्वप्रथम हाइपोथैलेमस ग्रंथि को देखते हैं जो मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित है। उसके बाद हम पीनियल ग्रंथि को देखते हैं। पीनियल ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि के नीचे पीयूष ग्रंथि होती है। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि होती है। उसके बाद हम आउटू ग्रंथि को देखते हैं। आउटू ग्रंथि हमारे गले में श्वास नली के दोनों तरफ होती है और यह लैरिंग्स के नीचे होती है। आउटू ग्रंथि के पीछे पराउटू ग्रंथि होती है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसके नीचे जो श्वास नली है, गले, या फिर इनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि गले में मौजूद होती हैं। इसके नीचे थाइमस ग्रंथि होती है। अब हम इनका पता चल गया ये कहाँ है, नीचे देखते हैं। अग्नाशय, जिसे पेनक्रियाज कहते हैं, जिसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में भी किया था। अग्नाशय यहाँ होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो वृक्क के ऊपर होती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे वर्षण होता है और मादा मेंडाशय होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कौन सी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। अब देखते हैं। ग्रंथियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, जो अंतस्त्रवी, जिसको एंडोक्राइन बोलते हैं, और बहिस्त्रवी, जिसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। अब अंतस्त्रवी और बहिस्त्रवी में अंतर क्या होता है। अंतस्त्रवी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें नलिका युक्त होती हैं, वो ग्रंथियाँ नलिका युक्त होती हैं, तथा ये ग्रंथियाँ हार्मोन का स्त्रवन करती हैं, जो सीधे ही हमारे रक्त में छोड़ देती हैं, इंट्रोड्यूस कर देती हैं। लेकिन जो बहिस्त्रवी ग्रंथियाँ होती हैं वे नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं। इनमें कोई नलिका नहीं होती और ये एंजाइम का स्त्रवन करती हैं। ये सीधे ही एंजाइम को स्रावित कर देती हैं। तो इन दोनों में ये अंतर होता है। बहिस्त्रावी या एक्सोक्राइन, मैंने बताया था कि ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं, ये एंजाइम का स्त्रवन करती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, जिसे पसीना निकलता है, और अश्रु ग्रंथि तथा दुग्ध ग्रंथि। नोट में मैंने ये चीज़ दिखाई भी आपको कि ये एंजाइम का स्त्रवन करती हैं। जैसे कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन एंजाइम पाया जाता है। तो ये ग्रंथियाँ क्या स्त्रवित करती हैं, एंजाइम स्त्रवित करती हैं, बहिस्त्रवी ग्रंथियाँ। अंतस्त्रवी ग्रंथियों में या एक्सोक्राइन ग्लैंड में पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, तथा आउटू ग्रंथि, जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो हमारे गले में होती है, और पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में होती है। पराउटू ग्रंथि, जो आउटू ग्रंथि के पिछले भाग में स्थित थी, जो गले में, इसको थायराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, जो हमारे वृक्क के ऊपर मौजूद थी, उसको एड्रिनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये मुख्यतः हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो इनके द्वारा स्रावित हार्मोन हमारे क्या क्या काम आता है, उसको हम देखेंगे। एक एक ग्रंथि को अब हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो ध्यान से देखिए। तो दोस्तों, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब क्या होता है, जो ग्रंथि अंतस्त्रावी भी होती है तथा बाह्यस्त्रावी भी होती है, उसको हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। अग्नाशय सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि। हमने यह देखा था कि यह गले के अंदर मौजूद होती है तथा इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन स्रावित होता है, जिसका नाम एसटीएच हार्मोन होता है। एसटीएच हार्मोन के कारण जो है मानव में वृद्धि होती है
अर्थात यदि एसटीएच हार्मोन की कमी होगी मानव में तो वह बोनना मिलेगा, और जिसमें एसटीएच हार्मोन की भरपूर मात्रा में मौजूद होगा वह बहुत ही लंबा होगा। तो इन दोनों प्रकार की चीज़ें किसके कारण होती हैं? एसटीएच हार्मोन के कारण होती हैं। आगे देखते हैं, पीयूष सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क में पानी पर कंट्रोल करती है। यह गुर्दा जो होता है उसमें, हमारे गुर्दे में पानी पर कंट्रोल करती है पीयूष ग्रंथि। तो दोबारा से देखते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, या पिट्यूटरी ग्रंथि। एसटीएच हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाता है, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इसकी कमी से तो बौनापन रोग हो जाता है, और इसकी अधिकता से लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। पीयूष सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। पीयूष सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। यह गुर्दे में या वृक्क में पानी को कंट्रोल करती है। हमारी अगली जो ग्रंथि है उसको हम आउटू ग्रंथि कहते हैं, जिसका अंग्रेजी में नाम थायराइड ग्लैंड होता है। यह गले में श्वास नली के दोनों तरफ ट्रैंकिया के नीचे होती है, और यह शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। जो आउटू ग्रंथि है वो शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। हड्डियाँ व बालों की वृद्धि थायराइड ग्रंथि से ही होती है। आमतौर पर हम इसको थायराइड नाम से ही जानते हैं। यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी कमी से घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। ये आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। दोबारा देखते हैं, यह गले में श्वास नली के दोनों तरफ होती है, ट्रैंकिया के नीचे। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आउटू ग्रंथि। हड्डियों में बालों की वृद्धि में सहायक कौन सी ग्रंथि है? आउटू ग्रंथि। यह थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। इसकी कमी से गायट्री या घेंगा रोग हो जाता है। आउटू ग्रंथि कमी से गायट्री या घेंगा रोग हो जाता है। अब हम पराउटू ग्रंथि को पढ़ेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आउटू ग्रंथि जो होती है वो गले के अगले भाग में होती है, और आउटू ग्रंथि के पिछले भाग को हम क्या बोलते हैं? पराउटू ग्रंथि या पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पराउटू ग्रंथि जो होती है वो 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। ये हार्मोन मुख्यतः कैल्शियम को संतुलित करने के लिए यूज होते हैं। ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पहला हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, और दूसरा हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये मुख्यतः 2 प्रकार से स्रावित होते हैं। एक तो कैल्शियम की कमी होने पर, दूसरा अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्रावित होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित होगा। दूसरा, अगर कैल्शियम हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है वो उसको नियंत्रित करेगा। और पथरी जो होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। दोबारा से देखते हैं। अब हमें पता है कि आउटू ग्रंथि के पिछले भाग को पराउटू ग्रंथि कहते हैं, और यह 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। पहला पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्शियम की कमी होने पर पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्शियम ज़्यादा होने पर कैल्सिटोनिन हार्मोन। यदि कैल्शियम असंतुलित हो जाएगा हमारे शरीर में तो पथरी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और पथरी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्जिलेट बोलते हैं, जिसकी पथरी बनी होती है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। यह रक्तचाप को कंट्रोल करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। यह जो ग्रंथि है वह रक्तचाप को नियंत्रित करती है। इससे जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों, इस ग्रंथि के द्वारा जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है।
एड्रिनल हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं। जब हम कभी किसी दुविधा के अंदर या अचानक कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल होता है, तभी यह हार्मोन स्रावित होता है तथा अपना कार्य करता है, इसलिए इसको लड़ो या मरो हार्मोन कहते हैं। जब कभी हमने अक्सर देखा होगा कि जब हमारे पीछे कोई चीज़ लग जाती है, जैसे कुत्ता पड़ गया पीछे, तो हम अचानक से इतनी तेज़ दौड़ते हैं। नॉर्मली हम इतना तेज़ नहीं दौड़ते हैं, तो उस समय जो है वो एड्रिनल हार्मोन ही हमारे एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और हम इतनी तेज़ दौड़ पाते हैं। और उत्तेजना या भय के समय यही हार्मोन स्रावित होता है। हम यह कह सकते हैं कि उत्तेजना अधिक खुश हो जाएंगे तो यही हार्मोन होगा, और भय, जब हमें भय लगेगा तो भी यही हार्मोन स्रावित होता है। अच्छा, सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो सेक्स हार्मोन को स्रावित करती है। अधिवृक्क ग्रंथि मुख्यतः जो है हमारे वृक्क या किडनी के जो है वो ऊपर होती है, और इसके दो भाग होते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग जो होता है, जो सामने की तरफ भाग होता है, उसको हम कोर्टेक्स बोलते हैं, और जो भाग उसका अंदर होता है उसको हम मुख्यतः मेडुला बोलते हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं और आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। कोर्टेक्स जो होता है, जिसको हम बाहरी भाग बोलते हैं, जो आगे की तरफ दिखाई देता है, वह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसको ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं। और यह, इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है पीवीसी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पी से प्रोटीन, वी से वसा, सी से कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का उपाचय किसका कार्य है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का। और यह किससे स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है। उसके बाद जो आंतरिक भाग होता है मेडुला, वह भी एक हार्मोन को स्रावित करता है, और उस हार्मोन का क्या नाम होता है? एपिनेफ्रिन। उस हार्मोन का क्या नाम होता है? एपिनेफ्रिन। यह मुख्यतः क्या करता है? हमारे हृदय स्पंदन की दर को बढ़ा देता है। अचानक हमारा हृदय यदि रुक जाता है तो उसकी गति को अचानक से उसे पंप कर देता है, उसके स्पंदन की गति को बढ़ा देता है एपिनेफ्रिन हार्मोन। दोबारा से देखते हैं। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसके दो भाग होते हैं मुख्यतः। बाहरी भाग को हम क्या बोलेंगे? कोर्टेक्स। आंतरिक भाग को हम क्या बोलेंगे? मेडुला। अच्छा, बाहरी भाग जो होता है कोर्टेक्स, वह एक हार्मोन स्रावित करता है जिसको ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड कहते हैं। इसका मुख्यतः क्या कार्य होता है? इसका मुख्यतः कार्य होता है पीवीसी, पी से प्रोटीन, वी से वसा, सी से कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसका कार्य है? ग्लूकोकोर्टिकोइड का कार्य है। उसके बाद बाहरी जो है मेडुला, आंतरिक भाग जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन स्रावित करता है जिसका कार्य है हृदय स्पंदन की दर को बढ़ाना है। अब जो कोर्टेक्स होता है बाहरी भाग, यदि उसमें गड़बड़ हो जाएगी, मनुष्य के कोर्टेक्स में गड़बड़ होने से कौन सा रोग हो जाता है? एडिशन रोग हो जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम जानते हैं कि मादा और नर के शरीर में कुछ शारीरिक बनावट में भी अंतर होते हैं, और उनके द्वारा कुछ अलग अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मादा अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? आपको ऑप्शन मिलेंगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, और इसी तरह से एक आंसर और मिलेगा ऑप्शन। तो आपको इनमें से सीधा अपने आंसर को टिक करना होता है। तो मादा अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। एक तो एस्ट्रोजन है, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन है। नर द्वारा स्रावित हार्मोन कौन से हैं? नर में जो है वो वर्षण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, तथा मादा में अंडाशय के द्वारा, जहाँ अंडवाहिनियों द्वारा अंडाशय का उत्सर्जन होता है, अंड का उत्सर्जन होता है, वहाँ से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये मानव अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं। तथा नर में स्रावित हार्मोन कौन से हैं?
टेस्टोस्टेरोन होता है।